हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी अपडेट्स में। कोई भी नई वैकेंसी के बारे में अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जो वैकेंसीज एनसीईआरटी के द्वारा आई गई हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी कौन-कौन सी पोस्ट के लिए आई है और आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो एनसीईआरटी ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं यहाँ पे शुरू करी हैं, यानी आपने इन सभी एप्लीकेशंस के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लिंक मैं आपको बताऊँगी कि आप किस लिंक के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन-सी पोस्ट के लिए आपकी कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके पे स्केल भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की एक वैकेंसी है यहाँ पे और मैक्सिमम एज जो है 50 है। जो यहाँ पे एज मेंशन है ये सब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। बाकी जो एससी, एसटी और बाकी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल नोटिफ़िकेशन में। प्रोडक्शन ऑफिसर की 40 मैक्सिमम एज है और यहाँ पे भी एक ही वैकेंसी है। एडिटर की 40 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। बिज़नेस मैनेजर की भी 40 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। फ़िल्म डायरेक्टर की भी 40 मैक्सिमम एज है और यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है। फ़िल्म प्रोड्यूसर की भी 40 मैक्सिमम एज है और यहाँ पे भी आपके लिए 1 वैकेंसी है। आगे देखते हैं, सीनियर इंजीनियर के लिए भी 40 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे भी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए 35 है आपकी मैक्सिमम एज और यहाँ पे भी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए भी 35 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे आपको 2 वैकेंसी दिखेगी। असिस्टेंट एडिटर में 35 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे आपको 5 वैकेंसी मिलेगी। असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर की भी 35 मैक्सिमम एज और यहाँ पे आपको 2 वैकेंसी मिलेंगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आर्टिस्ट ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे 35 मैक्सिमम एज और यहाँ पे एक वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी एक वैकेंसी है, 35 मैक्सिमम एज है। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए के लिए भी 35 मैक्सिमम एज और यहाँ पे 6 वैकेंसी आपको मिलेंगी। ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 1 की भी 35 मैक्सिमम एज है, एक ही वैकेंसी है। फिल्म एडिटर के लिए भी 35 मैक्सिमम एज है, एक वैकेंसी है। प्रोडक्शन मैनेजर के लिए 35 मैक्सिमम एज है, एक वैकेंसी मिलेगी। साउंड रिकॉर्डिस्ट ग्रेड 1 की भी 35 मैक्सिमम एज है, आपको यहाँ पे एक वैकेंसी मिलेगी इसके लिए भी। आगे बढ़ते हैं, आप सभी यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके अगर पे स्केल किसी को देखना है तो आप चेक कर सकते हैं। टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 1 की भी 35 मैक्सिमम एज और यहाँ पे भी आपको एक वैकेंसी मिलेगी। इसी तरह से स्टोर ऑफिसर की 30 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे एक वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 मैक्सिमम एज है और यहाँ पे टोटल 46 वैकेंसीज हैं। सीनियर अकाउंटेंट की 30 मैक्सिमम एज है, 2 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंटेंट की 30 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं। मैनेजर एनआई गेस्ट हाउस एंड पीजी हॉस्टल के लिए भी 30 मैक्सिमम एज है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। प्रोडक्शन असिस्टेंट की भी 30 मैक्सिमम एज और यहाँ पे 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एडिटोरियल असिस्टेंट की भी 30 मैक्सिमम एज और यहाँ पे आपको 6 वैकेंसी जो हैं देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भी 30 मैक्सिमम एज है, 4 वैकेंसी हैं। आर्टिस्ट ग्रेड सेकंड की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की 2 वैकेंसी हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको 7 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कैमरामैन ग्रेड 2 के लिए 6 वैकेंसी हैं। इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी हैं। फोटोग्राफर ग्रेड 1 की 1 वैकेंसी है। स्क्रिप्ट राइटर की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेट डिजाइनर की 1 वैकेंसी है। टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। सीनियर प्रूफ रीडर की 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर ग्रेड 1 की 5 है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे आपको 13 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3 के लिए 4 वैकेंसी हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 1 वैकेंसी है। ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 की 2 वैकेंसी हैं। फोटोग्राफर ग्रेड 2 की भी 2 वैकेंसी हैं। प्रोजेक्शनिस्ट की 1 वैकेंसी है और यहाँ पे टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3 की भी 6 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हुए ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट की 1 है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 की भी 1 वैकेंसी है। प्रूफ रीडर की आपको 3 वैकेंसी मिलेंगी। लैब असिस्टेंट की यहाँ पे आपको 34 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। स्टोर कीपर ग्रेड 3 की 17 वैकेंसीज हैं। फिल्म असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं और फ्लोर असिस्टेंट की यहाँ पे आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट के लिए जितनी-जितनी आपको वैकेंसीज मिल रही हैं। टीचर ग्रेड 1 की 1 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क आपको यहाँ पे 84 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ पे अच्छा नंबर है। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 वैकेंसी है। ड्राइव ग्रेड 3 के लिए 9 वैकेंसी हैं। कारपेंटर की 3 है। डार्क रूम असिस्टेंट की 1 है। इलेक्ट्रीशियन की 2 है। फिल्म जॉइनर की 1 है। लाइटमैन की 2 हैं। पेंटर की भी 1 है और टीचर ग्रेड 2 की भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 347 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें यूआर में
195, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, ओबीएस एनसीएल के लिए 89, एसटी के लिए 16, एससी के लिए 25, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 14 और ईएसएम की 12 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब इसके बारे में थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो भी एसेंशियल क्राइटेरिया हैं, जो भी एजुकेशनल क्राइटेरिया हैं, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन-सी पोस्ट के लिए आपको क्या-क्या यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया रिक्वायर होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे क्या-क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है और आपके जो आवेदन हैं, वो आप कब से शुरू कर सकते हो और आपने कहाँ से इसको अप्लाई करना है। तो ये जो भी आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको ये सब जो है आगे डिटेल नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये रही आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आप इसे 29 अप्रैल 2023 से 9 बजे से लेके 19 मई 2023 तक भर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इसे आप भर सकते हैं और आपने इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू www.ncert.nic.in। सो आप इसे आवेदन को भर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू और आप 19 मई तक आप इसे भर सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है इसको, आराम से आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास एज रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी यूआर के लिए 10 साल का है, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट के लिए 13 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी एससी-एसटी के लिए 15 साल का मिलेगा, एक सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी जो भी एनसीईआरटी रूल फॉलो करते हैं, उनको भी वैसा ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपने किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है। सो इसी तरह से नई वैकेंसी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।